औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग ग्रामेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। नहवी तरकीब इसको कहा जाता है उर्दू में। और लफ्ज़ों को हम तोड़ के उसकी तह तक पहुंच रहे हैं। ये जो लफ्ज़ पहला हमने सेलेक्ट किया है ये सूरह अल बकरा से है, फल यसुमहु। इसको अमत और रकीब ने तोड़ा है। फ एक अलहदा वर्ड है जिसका मतलब होता है, एक हरफ है जिसका मतलब है पर्स, फिर तो। लाम हमने जैसे कि पढ़ा हुआ है कि बहुत सारी इकसाम की होती हैं, जो हमने आज थोड़ी सी रिवाइज की है। लाम ज़बर अगर किसी ज़मीर के साथ आ जाए तो हरफ जर बन के आता है, और ये के लिए का मीनिंग देता है। ठीक है। और यही लाम अगर जेर के साथ किसी इसम के साथ आए तो ये भी हरफ जर होता है, और इसका मतलब भी के लिए। इंग्लिश का जो लफ्ज है फॉर, ये फॉर के तौर पे इसका मीनिंग आता है। और के लिए दोनों इस्म के साथ आते हैं। लाम जबर भी इस्म के साथ आएगा लेकिन जमीर की सूरत में, और लाम जेर भी इस्म के साथ आएगा लेकिन नॉर्मल इस्म की सूरत में। तो जब नॉर्मल इस्म के साथ आएगा तो जेर वाला लाम आएगा, और जब जमीर के साथ आएगा तो जबर वाला लाम आएगा। और ये दोनों का मतलब होता है के लिए। दोनों इस्म के साथ आ रहे हैं, और दोनों जो है जी। इसका मतलब है फॉर, एफ ओ आर, फॉर। और इसी तरह से हमने एक लाम कहा कि लाम ज़बर की दो और इकसाम है। वो लाम एक ज़मीर, तो ज़ाहिर बात है हमें फ़ौरन से पहचान आ जाती है कि ये ज़मीर है, तो इसका मतलब है के लिए होगा। लेकिन अगर ये लाम ज़बर ज़मीर के अलावा आए तो उसका जो है ज़मीर के अलावा आए तो इसका मतलब होता है अलबत्ता। ठीक है। लामजे ली जी। अलबत्ता के तौर पे आता है। और लाम ज़बर ल की भी दो और इकसाम होती हैं। लामजे ली अगर किसी फेल से पहले आए, फेल मुजारे से पहले आए, लामजे ली फेल मुजारे से पहले आए तो इसका मतलब होता है ता के। ये शायद मैंने लिखा नहीं है इधर। शायद लिखा नहीं है मैंने ये। लामजे ली प्लस मुजारे, फेल मुजारे, तो ये हमेशा ताके का मीनिंग देता है। ली प्लस इसम के लिए, फॉर। ली प्लस फेले मुजारे। अब इसको कोई भी मिक्स नहीं होगा, सबकी शक्लें फर्क हैं। ठीक है। जी। जी बाजी। इसम से पहले आएगा तो फॉर या के लिए का मीनिंग है। मुजारे से पहले आएगा तो ताके का मीनिंग है। और लाम जबर ल अगर इसम जमीर से पहले आएगा, ये भी इसम है, तो के लिए। और यही ल किसी की भी चीज के साथ आ सकता है, अलबत्ता के लिए और जरूर, यकीनन के लिए भी। ठीक है। दो तरह से आता है ये। हम खुद ही उस वक्त देख लेते हैं जुमले को कि यहाँ पे कोई जोर देने के लिए बात हो रही है, ये एक नॉर्मल बात हो रही है। और दादा ये हम। इसको जी। इसको हम लोग, सॉरी, इसको हम लाम ताकीद कहते हैं जी तजवीद की लाम रूह से। ताकीद कहते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और मजे की बात। लाम जेर, जो लामे ताकीद की अभी इसने बात की, लामे ताकीद ये हमेशा जुमले के शुरू में आता है। ठीक है। जो ताकीद के लिए आता है ये जुमले के ओपनिंग सेंटेंस होता है, जुमले के शुरू में आता है। और ये जुमले के शुरू में लामे ताकीद कहलाता है। और जरूर के मायने में आता है। जरूर, जरूर ऐसा होगा, लाजमन, यकीनन।
अब कुछ जुमलों में आप देखोगे कि वो जुमला इन्ना से शुरू हो रहा है। ठीक है। इन्ना जो है जी। इसका भी मतलब होता है यकीनन, जरूर। अब हमने ये पढ़ा कि इन्ना के बाद हमेशा जुमला इस्मिया आता है। इन्ना के बाद जुमला इस्मियात। हमेशा जुमला इस्मिया आता है। जब भी इन्ना आएगा तो इसके बाद जुमला इस्मिया आएगा, और जुमला इस्मिया को हम मुबतदा या खबर का नाम नहीं देंगे, बल्कि हम क्या कहते हैं, इस्मो इन्ना, मुब्तदा का नाम रख देते हैं इस्मो इन्ना। क्यों? क्योंकि मुब्तदा की शर्त है कि उसको रफा की हालत में होना होता है, मुब्तदा को भी और खबर को भी। लेकिन इन्ना के बारे में हमने ये सीखा था कि इन्ना अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब कर देता है, यानी कि वो उसकी जो पेश वाली हालत है वो जबर में बदल जाती है। अब क्योंकि मुब्तदा का कायदा टूट गया, तो अब हमें इसका नाम बदलना पड़ेगा। बजाय हम इसको मुब्तदा कहने के हम कहेंगे इस्मु इन्ना और खबरू इन्ना। ठीक है। अब होता क्या है कि इन्ना जो है ये भी शुरू में आता है, ताकीद के लिए आता है, यकीनन, जरूर के मीनिंग में। और जब अल्लाह ताला ने बहुत ही अहम तरीन बात करनी हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन मैसेज देना हो, तो अल्लाह एक ही जुमले में इन्ना और लामे ताकीद दोनों को ले आते हैं। अब इन्ना भी ओपनिंग सेंटेंस है और जो लामे ताकीद है ये भी ओपनिंग सेंटेंस है। ठीक है। अब इसके बाद जुमला इस्मिया आना है। अब दो एक साथ तो नहीं आ सकते, यानी कि दो लामे ताकीद एक साथ नहीं आ सकते, तो अब इनमें से स्ट्रॉन्ग जो होता है वो इन्ना होता है। ठीक है। इन्ना जो है ल से ज्यादा तगड़ा है, वो अकेला है, ये दो हैं, और ऊपर से शिद्दत भी है इसके अंदर पाई जाती। तो करता क्या है इन्ना, लाम को धक्का मार के, धकेल के जुमले के बीच में, यानी कि इस्मो इन्ना के बाद खबरू इन्ना आता है, इस्मो इन्ना और खबरू इन्ना के दरमियान में धकेल देता है। और अब वो जुमला कैसे बनता है, इन्ना से शुरू होगा, उसके बाद आ जाएगा इस्मो इन्ना, इस्मो इन्ना के बाद अब यहां पे आएगा ये लामे ताकीद। ठीक है। और इसके बाद आएगा खबरू इन्ना। तो इसमें एक तो आपको ये बहुत आसानी होगी कि आपको ये पता चल जाएगा कि इस्मो इन्ना कहाँ ख़त्म हो रहा है और खबरू इन्ना कहाँ से शुरू हो रहा है। और दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि अब इतने सारे जो हमने लाम पढ़े हैं कि आपको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अब आपको कंफर्म पता है कि इन्ना के बाद अगर जुमले के बीच में लाम आ रहा है तो वो लामे ताकीद ही है। अब असल जगह जो थी लाम की कहाँ थी, जुमले के स्टार्टिंग। शुरू में। लामे ताकीद की असल जगह जुमले का आगाज। जब भी अकेला आएगा ये जुमले के शुरू में होगा। इन्ना ने उसको जुमले के दरमियान में धक्का मार दिया। अब इसका नाम थोड़ा सा आपको शायद मुश्किल लगे, किसको याद है, लामे मुजाहका। मुजहलका। जी हमने ये पढ़ा था पहले, मुजह मैम एक्सक्यूज यका। मी, मैं आपने आगाज में मैं ज़ाद जुमले का लिख दिया है। आगाज जोहार आपने नहीं है मैम, जा लिखना जे था, होगा। किसका? आपने ज़ाद लिख दिया है।
आगाज में ये तो आपने ना मैं जब से क्लास शुरू की है ना तब से ही गलती कर रही हूँ। वो एक होते हैं ना नालायक स्टूडेंट। नहीं। अब ठीक है। जी। वो जो ऐसे वो चढ़ा हुआ है ना हाथ के ऊपर के वो सीधा वही लिखा जाता है। जजाकल्ला। कोर्स के एंड तक सीख ही लूंगी इंशा अल्लाह ताला। तो इन्ना ने इसको जुमले के दरमियान में धकेल दिया और इसका नाम बन गया लामे मुज़हलका। और इसको आसान इंग्लिश में इसको याद रखना आसान है। इसका मतलब है डिसप्लेस्ड नाउन। लाम डिसप्लेस्ड लाम यानी कि अपनी जो असल प्लेस थी उससे डिसप्लेस हो गया, उससे वो हट गया और जुमले के बीच में धकेल दिया गया। तो अब आज इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सारे आपको लाम अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब आप अहमद रकीब जल्दी जल्दी से बताओगे कि फल जी। वाला जो लाम है ये कौन सा है, इसका मीनिंग क्या होगा? फा का मीनिंग। चाहिए कि जी। ये वापस लामे तारीफ है और क्योंकि ये हज़फ हो चुका है तो ये फल यानी फा, ये फाए फुजाइया है और अल का जो लाम है वो लामे तारीफ है। अच्छा। मुझे समझ नहीं आई बेटा। चाहिए। उसाई साहब आपने पूछा फल। जी सही है। जी जी जी। तो फल जो है ये फा और अल से मिलकर है ना, इसमें हमजतुल वस्ल था जो कि हज़फ कर दिया गया है। नहीं 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 बेटा, आपने तो शायद स्टार्ट से ज्वाइन नहीं किया, ये हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। बाजी। अच्छा जी ठीक है ठीक है। जी। मैं अहमद रकीब से पूछ रही थी, आप जल्दी जल्दी इसको एंड करो। अच्छा। अच्छा चाहिए के। आप इसको अच्छे से बेटा समझना फरा, अगर आप फरा ही बता रहे थे तो। जी 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 मैं कर रही हूँ जी मुझे उस्ताद लगता है साहब आप जरूर शुरू से जी। नहीं आए हो। जी जरूर इस्लाम सही का मतलब है। होता है चाहिए कि। ये फेले मुजारे से पहले आता है। आपने अगर आप इसको तोड़ते हैं ना तो आपके ये आप लाम इसको अल ना कहते। ठीक है। क्योंकि इसके बाद या जो है अलामत मुजारे आई हुई है। जी अलामत मुजारे है। ठीक है। तो फा का जी। मतलब है पास, फिर तो बस चाहिए। लाम साकिन चाहिए के, पास चाहिए वो के। इसके बाद आ गई अलामत मुजारे जिसका मतलब है वो, पास चाहिए कि वो। अब आगे क्या वर्ड है इसमें? रूट वर्ड आपने क्या बताया था, क्या है? फिर रूट वर्ड स्वाद मीम है। स्वाद मीम है। अब वो बिल्कुल, हुर्फ। सौद और मीम है। और हमने ये सीखा कि दो हरफी रूट वर्ड नहीं होता। नहीं इसका होता। मतलब है यहां से कोई चीज ड्रॉप हुई हुई है, हजफ हो गई। हजफ हुई हुई है। अब उसकी वजह हम सोचेंगे। एक हमने सीखा हजफ होने का रीजन क्या, कि अगर दो हरूफ इल्लत एक साथ आ जाएं, यानी कि लास्ट वाला मीम के बाद वाव या होता, समूह या समी होता, और आगे फिर एक हरूफ इल्लत होता, अलिफ नून का, वाव नून का, या नून का, किसी वजह से भी। तो हमने ये सीखा कि जो लास्ट मादे का हरूफ इल्लत है उसको डिलीट कर दिया जाता है। यानी कि डिलीट करने का एक कायदा हमने क्या सीखा था, कि अगर तीसरा हरफ हरूफ इल्लत हो मादे का, और उसके फौरन बाद जी। एक और मादा आ जाए, तो हमने ये सीखा था कि दो हरूफ इल्लत एक साथ नहीं आ सकते। तो जो मादे वाला जी। हरूफ इल्लत है वो गिरा दिया जाता है। ठीक है। जी। तो ये स्वाद मीम मीम होगा। जी, मैं आपको अभी ऑप्शन दे रही हूँ ना, कि दो चीजें हो सकती हैं। अब या तो इसकी एक पहली ऑप्शन ये है कि यहाँ पे ये सौद मीम वाव हो, या ये हो सौद मीम या। एक तो हमें ये दो ऑप्शंस हैं। लेकिन क्योंकि हमने देखा कि इसके बाद तो कोई दूसरा हरूफ इल्लत है ही नहीं, इसके फौरन बाद कोई हरूफ इल्लत है?
नहीं बाजी। अगर दो हरूफ इल्लत होते तो ये रूल अप्लाई होना था ना, कि फिर रूट वर्ड का गिर जाता। अब वो तो यहाँ पे है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन हमारी नहीं पॉसिबल। अब इसका क्या मतलब हुआ, एक और रूल हमने पढ़ा था कि जब भी ये चाहिए के वाला वल या फल, जब भी ये दाखिल होता है, ठीक है, और ये हुक्म देने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको जी हमने एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था बहुत डिटेल में, जाजिमतुल मुजारे। आप लोगों को याद है? जाजिमतुल मुजारे, यानी कि चार ऐसे लेटर्स हैं जो अल मुजारे को जज़म दे देते हैं, यानी कि उसके एंड को साकिन कर देते हैं, जाजिम कर देते हैं। चार ऐसे हरूफ हैं, उन्हीं में से एक ये वल और फल है। फल या वल, ठीक है, ये जाजिम कर देता है। मुजारे से पहले जब भी आएगा, मुजारे के लास्ट लेटर को जाजिम कर देगा। अब आपने देखा कि फल यसुम, मीम साकिन हुआ हुआ है मीम कि नहीं? जाजिम। जी मीम मीम जाजिम हुआ है। जाजिम हुआ हुआ है ना। हालांकि हमने जी पढ़ा था कि आखिरी हरफ तो पेश वाला होता है मुजारे का। इसको क्या होना चाहिए था? फल या सू मुंह, मीम पेश मुंह, ठीक है। लेकिन आपने जब इसको तोड़ के देखा तो मीम जाजिम हुआ हुआ है। तो चार ऐसे लेटर्स हैं जो मुजारे को जाजिम कर देते हैं। उनमें से एक फल या वल है, ठीक है। उसमें से एक जो है लाए नहीं है। लाए नहीं के बारे में आपने पढ़ा था ना, वो क्या करता है? आए नहीं, याद नहीं बाजी। वो भी मुजारे को साकिन करता है ना। बिल्कुल, मुजारे को साकिन करता है, जाजिम करता है, ठीक है। और फिर आ जाता है लम्मा। लाए नहीं लम्मा। अ, तो ये जो जाजिमतुल मुजारे हैं, ये जब भी किसी भी मुजारे से पहले आता है तो ये क्या करता है? एंडिंग को क्या कर देता है? जज्म दे देता है। क्या जी, गजम दे देता। और उसका एक और कायदा भी है कि अगर मादे के अंदर, अगर मादे के अंदर कोई भी हरूफ इल्लत हो, उसको डिलीट कर देता है, अच्छा हज़फ कर देता है। गजब कर दे। तो अब इसका मतलब है कि ये या तो गजब हुआ है। दरमियान में कोई हरूफ इल्लत था या एंड पे था जिसको उसने डिलीट किया हुआ है। अब हम खुद ही मुख्तलिफ लफ्ज बोल के देखते हैं। हरूफ इल्लत सिर्फ दो हैं, या वाओ या। अब हमने देखा जी समूह, समी, हमें कोई क्लिक नहीं किया कि ये कोई वर्ड हो सकता है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में लाके देखेंगे। एक स्वात लफ्ज है वाव मीम। सौम और एक लफ्ज है सीम। कोई आपको क्लिक किया? जी सौम हो सकता है। सौम हो सकता है। सौम का क्या मतलब होता है? रोजा। 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 तो ये एक टोटका है गेस करने का, से अंदाजा लगाने का, कि आप खुद ही से बीच में डाल के देख लो। यानी कि दो हरफी कभी मादा नहीं हो सकता, और इसका मतलब है यहाँ से कुछ डिलीट हुआ हुआ है। अगर इसके फौरन जी बाद एक हरूफ इल्लत होता तो हमें समझ आती, क्योंकि जी दो हरूफ इल्लत इकट्ठे नहीं आ सकते, तो जरूर जी एंड पे वाव या था जो इस दूसरे हरूफ इल्लत की वजह से गिरा हुआ है। फिर आप एंड में लगा के चेक करोगे। जी और फिर अगर वो आपको क्योंकि अब यहाँ पे तो हु है, यहाँ पे तो कोई रुफे लत है ही जी नहीं बाद में, इसका मतलब है वो असूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ हुआ। अब हम जी देखेंगे कि फल्क ने भी का भी एक कायदा है कि ये जो जाजिमतुल मुजारे हरूफ हैं, ये भी अपने
रूट वर्ड के अंदर में से हरूफ इल्लत को डिलीट कर देते हैं। अब हम उसके बीच में लगा के देख लेंगे, दो तो टोटल लेटर है, या वाओ होगा या होगा। आप खुद ही किसी जी लफ्ज तक पहुंच गए, ठीक है ना, अंदाजे से। आपको नहीं भी जी आता तो अंदाजे से आप पहुंच गए वहां पे। या वाओ होता हाँ है या होता है, दो तो हरूफ इल्लत है, अलिफ तो होता ही नहीं हरूफ इल्लत कभी। मादे का हिस्सा कभी अलिफ हो ही नहीं सकता, वो तो हम सिर्फ तब्दील करके लाते हैं। मादे का हिस्सा नहीं हो सकता जी अलिफ कभी। अच्छा। आप तर्जुमा तो करो उसका जल्दी से। अब आपको सारे लफ्जों का मीनिंग बस पता चल गया। चाहिए कि बस चाहिए कि वो रोजा रखे। हु, रोजा रखे, रखे मुस्तकबिल में आता है ना मानी इसका। बिल्कुल आइंदा के लिए बता रहे हैं। जी उसके, रोजा, हारिस देखिए, जी बेटा, बैल बस बजी है। चाहिए, बस चाहिए कि वो रोजा रखेंगे। गे नहीं बेटा, रखे। आप सजेशन दे रहे हो। रखे, जी बस चाहिए कि वो रोजा रखे उसे, उसका, उसका, उसका। अब वो हमारे पास वो नहीं है ना, पीछे क्या है, किसकी, अल्लाह की बात हो रही है, किसकी जी बात हो रही है। बस चाहिए कि, वो रोजा रखे उसका, बिल्कुल, वो रोजा रखे रखे उसका, उसका। उसका। अब बाजी देखो, एक जब वर्ड से आपने कोई कितनी हरफ, चीजें आज सीख ली हैं। जी रिवीजन हो गई बाजी आपकी। जब कभी रूट वर्ड में हजफ, कोई हरफ हजफ हो जाता है तो वो कभी आ, रूट वर्ड के जो हुरूफ इल्लत थी उसमें से हमजा कभी नहीं आएगा। हमजा तो होता ही नहीं बेटा, अलिफ होता है। पहले तो ये करेक्शन करो अपनी। हाँ अलिफ होता है, हाँ अलिफ नहीं आएगा, अलिफ हरूफ वाव इल्लत का, आएगा या आएगा। जी बेटा, हरूफ इल्लत है, जो है मादे का हिस्सा हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं होता। जब हम इलाज करते हैं ना, मैंने कहा जब ये आ जाए तो हमें इलाज की जरूरत होती है, वो इलाज के बाद जी वाओ या की जगह पे आता आ है। सकता है। अगर आपके बीच में मादे जी में आया हुआ है अलिफ, मसलन जिसे हम कहते हैं काला रसूल अल्लाह, जी अब इसके जी बीच में अलिफ आया हुआ है ना, तो अब ये जी आया लाजमी हुआ है। लफ्ज या तो ये कॉल है और या ये कील है, यानी कि ये कुछ काला अच्छा। नहीं हो सकता। या तो वाओ की जगह अलिफ आ गया है या की जगह अलिफ आ गया है, ये दो ही हरूफ इल्लत होते हैं। और ये अलिफ जी इलाज के बाद आता है। इलाज के बाद आता है, इलाज के लिए अलिफ नहीं आएगा। इलाज के लिए आएगा ना, इलाज करने के लिए आएगा, लेकिन असल कुरान के वर्ड में आएगा नहीं होगा, मगर मादे में नहीं होगा। नहीं होगा। तो अब आपने जब ये दोनों तुक्के लिखे, यानी कि दो ही लेटर है ना, या वाओ या दोनों लिख लिया आपने, अब आपको फौरन समझ आ रही है कि जी नहीं कि आपका कौन सा असल लफ्ज कौन सा होगा। फाउल होगा। कौल बात ना। आपको अंदाजे से ही समझ आ जाती है। जी क्लियर है? जी बाजी। जी, अगला बच्चा आ जाए। अब जरा अल्हम्दुलिल्लाह। स्पीड स्पीड से करेंगे। आबिदा अजहर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड निकल आया था, इससे क्या है कि आप लोगों की लर्निंग हो गई। ली तुक मिलू, लितुक मिलू, पहले लफ्ज को तोड़ना है आपने, फिर उसको आपने। आपा आपा मैं तो नहीं अभी कर सकूंगी, अच्छा, मैंने तो बहुत अफशा, बाद में साकिना ज्वाइन बेटा, किया है, प्लीज। अफशा आप करोगे ट्राई? अफशा, अंसा, जी मैम। जी फरा, मैं मैम सब लाइन से चाह रही हूँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। जी मैम। जी, जी मैं करूँ मैम? जी अंसा आप करो। मैं ट्राई करती हूँ। ये सबसे पहले हम इसमें से रूट वर्ड निकालेंगे, तो लाम से ली को अलग करेंगे। ठीक है, और
ता पश्तू को अलग करेंगे ठीक है, और एंड में वाव अलिफ को अलग कर देंगे बिल्कुल जबरदस्त हो गया। और दरमियान में रूट वर्ड काफ मीम और लाम निकल आया। बिल्कुल जी, जबरदस्त बात हो गई, कितनी आसानी से आपने रूट वर्ड निकाल लिया, काफ मीम लाम। ठीक है, इनमें से कोई जी भी मैम। ऐसा लेटर नहीं है कि जो कुछ और बन के आता हो। ठीक है, होता है ना कि आपके कई ऐसे दो ही लेटर रह जाते हैं, कुछ इजाफी होता है, जिसे हमने सीखा था रूट वर्ड के बीच में वोवल आ सकता है, रूट वर्ड के बीच में ते। ये भी पॉइंट याद कर लो आप सारे बच्चों कि रूट वर्ड के शुरू में चीजें होती हैं या रूट वर्ड के बाद में चीजें होती हैं। रूट वर्ड के दरमियान में कुछ नहीं आ सकता, और रूट वर्ड के दरमियान सिर्फ या तो वोवल आएगा, जिस तरह काला कोला कीला में अलिफ वाव या आ गए। ठीक है, हमने जिस तरह अल्लाह के नाम है या जो हम मफऊल बनाते हैं, तो मजरूर, मकतूल, मफरूर, मजबूर, तो इनमें आपने देखा ना कि लास्ट दो लेटर के बीच में वाव आया हुआ है। फिर अल्लाह के नाम है जिस तरह हम कहते हैं जो समीउन, अलीमुन, सम कबीरुन, अजीजुन। अब इसमें आप देख रहे हो कि या यू है बीच में, तो रूट वर्ड के दरमियान में सिर्फ ये दो वोवल आ सकते हैं, अलिफ वाव या, तीन वोवल्स। और इसके अलावा सिर्फ पहले दो लेटर्स के बीच में एक अजाफी ते आ जाता है, जो हमने अभी मजीद फी का ग्रुप आगे पढ़ना है, उसमें आप ये देखोगे कि पहले फा और आइन कलमे के बीच में एक अजाफी ते आ जाता है, जो मैंने ते सांचा बहुत दफा आपको पढ़ाया भी हुआ है। ठीक है, तो बस इसके अलावा दरमियान में कुछ नहीं आ सकता, बस इस चीज को नोट कर लो। मादे के दरमियान में या तो तीन वॉवल्स और या अजाफी ते, वो भी पहले दो लेटर्स के बीच में। इसके अलावा आप देखोगे दरमियान में कोई भी चीज अजाफी नहीं हो सकती। तो ये हम पॉइंट को भी नोट कर लें। अच्छा, आगे बताएं जी। अब लामजे ली कौन सा जी है? जी, ये लामजे ली जो है ये फेल से पहले आया है, क्योंकि ये ता जो है ये फेल मुजारे की अलामत है, ये फेल मुजारे से पहले आया है। तो ये जो है लामे ताकीद है, क्योंकि जुमले की इसके शुरू में आया है, ये फेल से पहले आया है, तो इसका मतलब होगा जरूर या ताकीद के लिए नहीं 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 नहीं, ताकि। आप यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो। लामजे ली मैंने ताकीद के लिए तो ये लामजे ली मैंने पढ़ाया ही नहीं ना आपको। मैम अभी पीछे लिखा हुआ था, मैंने इसलिए नोट किया था। वो मैंने आपको लामे ताकीद पढ़ाया था, जुमला इसमिया के शुरू में आ रहा है या उसके दरमियान में आ रहा है। अभी मैंने जो लाम जी, आपको पढ़ाया था, मैंने आपको कहा ये था कि ताकि फेले वाला है। मुजारे से पहले दो लाम आ सकते हैं, जी अगर वो वल या फल की शक्ल में है, यानी कि लाम साकिन है और उसके साथ वाव या फा लगा हुआ है, वल या फल, तो उसका जी मतलब मैम, होता है चाहिए के। चाहिए और अगर लाम जेर की सूरत में है तो उसका मतलब होता है ताके। के। जी मैम। फेले मुजारे से मैम पहले यही दो लाम आते हैं। ठीक है मैम, ये इसका मतलब आपने ताके भी बताया है, और अभी आप स्क्रीन पे ही देखें तो बैक पे आपने लिखा हुआ है जुमले के शुरू में लाम तकीद कहलाता है जरूर। अच्छा, हाँ, फिर लेकिन वो आगे फेले आपने जुमला मुजारे के इसमें साथ नहीं, स्टार्ट कर मैंने दिया आपको था। बताया ना। हाँ अच्छा मैम, शायद फेले लिखने में गलती मुजारे से होगी आगे। अटैच्ड, अटैच्ड ये तो बीच का लफ्ज है ना, चाहिए जी के तो ठीक बीच में ठीक। आएगा ना जुमले के, शुरू नहीं, में तो ये नहीं ये मैं वर्ड ताकि आएगा बता ना। रही थी। जी मैम। ठीक है, तो ये जी लामजे ली फेले मुजारे से पहले आ जाए, और इसकी एक और पहचान भी है। बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हो, इसको भी सब नोट कर लो। अगर तो ये फेले मुजारे से पहले आया हुआ है और उसने फेले मुजारे के ऊपर असर अंदाजी की हुई है, यानी कि उसको तोड़ फोड़ की हुई है, उसको आपको कहना जाजमतुल मुजारे क्या करता है, एंड को जज्म दे जी देता है। जी, और उसके अलावा क्या करता है, अगर उसमें रूट वर्ड है तो उसको गिरा देता है। गिरा देता है। रूट वर्ड नहीं, सॉरी, हरूफ इल्लत है तो। हरूफ इल्लत। तो अगर तो आप देखोगे कि लामजे ली के बाद जो फेले मुजारे है उसमें टूट फूट हुई हुई है, यानी कि वो जिसको जज्म मिली हुई है, तो आप इसका तर्जमा कर लोगे ताकि। और अगर देखोगे कि इसके बाद मुकम्मल फेले मुजारे है,
अब फेले मुजारे के एंड पे वाओ अलिफ आता है कभी? मुजारे में तो हमने पढ़ा है ना, यफ अलू के बाद यफ अलानी यफ अलूना, तफ अलू जी मैम। तफ अलानी यफ अलना, तफ अलू तफ अलानी तफ अलूना। अलिफ नून वाओ नून आ रहा है ना, जी, तो यहाँ तो नून गिरा तो हुआ है। नून गिरा हुआ है। जज्म तो देने का इस्लाम तरीका हमने यही सीखा था ना, कि जी, अगर इस्लाम ने तो मादे पे एंड हो रहा है तो आखिर को जज्म दे देते हैं, अगर अलिफ नून वाव नून या नून है तो नून को गिरा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। जी जज्म जी देने का यही फॉर्मूला सीखा है ना आपने। जी मैम। तो बस ये आसान सी बात है कि अगर तो आगे आप देखोगे कि टूट फूट हुई हुई है तो आप इसका तर्जमा ताक के करोगे, और अगर आप देखोगे कि पूरा मुकम्मल मुजारे है वाव नून अलिफ नून के साथ, तुक में लू ना होता ये, तो फिर आप इसका अलबत्ता तर्जमा कर देते या जरूर कर देते। ठीक है मैम। तो इसका यहाँ मतलब ता और के है। अलबत्ता और जरूर तो वैसे भी जबर वाला होता है, जेर जी वाला तो होता ही नहीं है। ठीक है मैम। मैं ना अलबत्ता वाला लाम भी और जरूर वाला लाम जबर के साथ होता है। ठीक है मैम। ये ये तो मैंने जेर वाला है शायद ना। गलत नोट कर लिया। मैंने नोट गलत कर लिया, शायद मैं इसको काट जी, देती हूँ। सारे बच्चों को क्लियर हुआ ये पॉइंट? मिस दोबारा से बोलिए, सदा दोबारा से अलबत्ता रिपीट और जरूर ये लाम जबर होता है, ठीक है। लाम से ली जब फेले मुजारे से पहले अटैच होगा तो इसका तर्जमा आप करोगे ताके। वल और ठीक फल जब फेले मुजारे के साथ अटैच होगा तो इसका तर्जमा होगा चाहिए के। ठीक मैम। और ये दोनों जो हैं फेल को क्या कर रहे हैं, जज्म भी दे रहे जज्म हैं, दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, उसको उसका अगर उसका एंड नून पे नून है तो उसको गिरा रहे हैं, और उसके अगर अगर हरोफे एंड पे रूट वर्ड पे एंड हो रहा है तो उसको साकिन भी कर रहे हैं, यानी कि जज्म भी दे रहे हैं। तो इसके इफेक्ट नजर ठीक है, आएंगे आपको। सही। ठीक हो गया, क्लियर होगी बात? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, ठीक बाकी हो जो गया। लाम होंगे उनका कोई असर नहीं होगा, उसके बाद नॉर्मल लफ्ज लिखा हुआ होगा। ठीक। किसको समझ नहीं आई अभी भी बता दें। मिस मुझे समझ में नहीं आ रही सदा, मुझे मुझे नहीं समझ आई, मुझे नहीं समझ आई। नहीं आई। अच्छा, बस आपने सिंपल ये बात याद रखनी है कि लाम फेले मुजारे से पहले दो लाम याद रखने हैं। फेले मुजारे से पहले दो तरह के लाम आते हैं। ठीक है, एक आता है लामजे ली, जिसका मतलब होता है ताके। एक आता है वल या फल, जिसका मतलब होता है चाहिए के। इतनी बात समझ आई है? जी मैम, ये आ गया समझ। ये ये समझ आ आ गई गया। समझ। अब ये दोनों जो लाम है, चाहे वो ली है या वल है, ये दोनों लाम आपको, ये तो मैंने पहले लिख दिया ना कि फेले मुजारे से पहले आते हैं। ना ये माजी से पहले आएंगे ना ये इसम से पहले आएंगे, सिर्फ फेले मुजारे से पहले आते हैं। अब ये क्या करते हैं कि इसके लगने से कुछ तब्दीलियां आती हैं। ये दोनों लाम मुजारे फेले मुजारे में कुछ तब्दीली पैदा करते हैं। तब्दीली नंबर 1 क्या है कि फेले मुजारे को जाजिम कर देते हैं।
मैडम एक्सक्यूज मी, मेरी क्लास शुरू हो गई तो मैं लीव करने लगी हूँ, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग और सारा कुछ ठीक भेज हो गया। दीजिएगा प्लीज। जाजिम करते हैं अगर मादा पर लफ्ज खत्म हो रहा हो तो आखिरी हरफ को साकिन कर देते हैं, जिसको जाजिम कहते हैं। मैं सबके आसानी के लिए लिख रही हूं। अगर आखिर में अलिफ नून, वाव नून या नून हो तो नून को डिलीट कर देते हैं। ये दो फैक्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। तो अगर आपको इसके बाद कोई अलामत मुजारे नजर आ जाती है वल फल के बाद, या लाजमी, इसका मतलब है इन दोनों के लाजमी बाद एक अलामत मुजारे आनी चाहिए। अब आपने वल को देखा, फल को देखा, उसके अगला जो भी लेटर होगा अब आपको कंफर्म पता है कि वो अलामत मुजारे है, क्योंकि वो मुजारे से पहले आते हैं। अब आपका जो ये वर्ड था जो हमने लिया था ली तुक मिलू, तो अब ये ली के भी, और इसका मतलब है कि अलामत मुजारे है ते, दूसरे में जी या मैम। थी, इसमें ते है। अब ये जो जी अलामत मैम। मुजारे आ गई, इसके फौरन बाद अब आपको पता चल गया कि अलामत मुजारे के से पहले अगर ली या वल फल आएगा तो वल फल का मतलब हम करेंगे तर्जमा चाहिए के, और ली का करेंगे ताके। ओके। तो पहला हो गया ली या वल फल, उसके अगला लेटर हर हाल में अलामत मुजारियों ने उसको तोड़ के अलहदा कर दिया, उसके बाद रूट वर्ड आ जाएगा, चाहे वो 2 हरफ होंगे या 3 हरफ होंगे, लेकिन रूट वर्ड होगा। वैसे रूट वर्ड मुकम्मल लिखा जाता है, लेकिन अगर रूट वर्ड के बीच में कोई हरूफ इल्लत आ जाए तो उसको भी डिलीट कर दिया जाता है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। अगर मादे के दरमियान मादे में कोई हरफे इल्लत हो तो उसे भी हज़फ कर देंगे। मैम ये पॉइंट आपने लिखा हुआ है पीछे। अच्छा, ये साथ में ही देखिए आप अपने राइट। अच्छा। नहीं, मैं इस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैंने ये लिखा हुआ ये दोनों लाम फेले मुजारे में कुछ तब्दीली पैदा सही है। करते हैं। मैम लाम के लिए नहीं लिखा हुआ वो आपने। जी, यहाँ पे तो मैं इकट्ठे 3 रूल्स लिख रही हूँ ना। मैम ये जो तीनों रूल्स हैं ये लामजे ली प्लस फेले मुजारे और वल और फल के लिए, इन तीनों लाम के लिए है ना? जी, ये हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है बेटा बहुत डिटेल में, जाजिमत और मुजारे। हाँ जी पढ़ा हुआ है पहले, लेकिन अब हाँ जी जहन से वो निकल रहा है, अब जी बता नहीं तो याद आ रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये उन्हीं में से लेटर्स हैं ना, इसलिए ये इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे अब आपको पता चल गया लामजे ली के बाद ली जो है, अब ये आपका हो गया ताके वाला, क्योंकि इसके बाद अलामत मुजारे आ गई। जी मैम। अलामत मुजारे
अब यहाँ पे त वाली अलामत मुजारे आ गई, तुम वाली, ताकि जी तुम, मैम, हाजिर किसी के लिए जी। तुम बिल्कुल, ताकि तुम, कमल से कोई रूट वर्ड आपके जहन में कोई लफ्ज अपना उर्दू का आता है? कमल, काफ मैम, मीम लाम। अब वो काफ में कमाल का हो सकता है, कमल, मुकम्मल, कमल मुकम्मल। या बिल्कुल, कमाल। मुकम्मल हमारा उर्दू का लफ्ज है। मैंने आपको कहा कि आप उर्दू से रिलेट करो, आपको तर्जमा खुद ब खुद आ जाता है। और एक वर्ड क्या है? तकमील, तकमील। मुकम्मल, तकमील। ठीक है, ताकि तुम मुकम्मल, तकमील करो, मुकम्मल करो, किसकी? तुम सब जमा के लिए जी, वाओ आगे अलिफ। वाओ है, वाओ जो है जमा के लिए है। जी, तुम ताकि सब, तुम सब मुकम्मल करो। ठीक है, ताकि तुम सब मुकम्मल कर लो, ताकि तुम सब मुकम्मल करो। तर्जमा खुद ब खुद बना कि नहीं? जी जी, बेहतरीन हो गया, ताकि तुम सब मुकम्मल करो, अब ये चार या तुम वर्ड सब मिल के तकमील एक करो। लफ्ज बना हुआ है। और क्योंकि सजेशन, यानी कि आप एक तरह से, ताकि भी एक तरह से कनेक्टेड वर्ड है ना, ज्वाइनिंग वर्ड है, ये दरमियान में कहीं आएगा ना, शुरू में तो नहीं आ सकता। जबकि वो हमने कहा था कि जो दूसरा वाला लाम है वो जुमले के शुरू में आता है। जी अब मेरे मैम। ना मिक्स ना हो जाए, अब ताकि या जी मैम। चाहिए के, तो ये दरमियान में कहीं आएगा ना। चाहिए जी के तो बिल्कुल चलो शुरू में भी आ बिल्कुल। सकता है, लेकिन ताकि, तो ये दो ज्वाइनिंग लफ्जों को वर्ड है मिलाने के लिए होता है। जी, सही। इसी के आगे फौरन एक और वर्ड है, उसको करके मैं इसको एंड कर देती हूँ। आज लाम का लेसन हो गया आप लोगों का सारों का। अल्हम्दुलिल्लाह मैम। लाम, अगला एक और ही वर्ड साथ ही आ गया है, ली, ली तुक, ली तू, कब्बिरू। मैम दो काफ है इसमें। ये काफ का मैंने शायद, अच्छा, वो मैंने इसका वो मिटाया था, मैं इस पे, ली तू कब भी, रू। ली तू कब भी रू। जी अगला नाम है जी, अ, अंसा के बाद, जी फरा आपका ही आ गया नाम। फरा, फरानाज, लगता है चली गई है। जी हिजाब आप करो। मैम पहले रूट वर्ड निकाल लेंगे, सब अल्फाज को, लेटर्स को ब्रेक करेंगे हम। जी, तो लाम से ली होगा, प्लस ता होगा, और उसके बाद प्लस काफ होगा, फिर बा होगा, क्या होगा? और फिर रॉ होगा, रॉ होगा, नहीं, आप किस तरह से तोड़ और रहे फिर हो? आप मुझे वालिफ। ये तोड़ो और मुझे बताओ कि ये क्या है। आप क्यों इसको लहदा तोड़ रहे हो? आप तो हर लफ्ज को हाँ लहदा, मैम ये, हाँ तो ये मैम इसमें ये जो काफ बा रॉ है, ये तो इसका रूट वर्ड है, ये ऐसे बोलो किब्र ना, से आप है तो ये। हर लेटर को लहदा लहदा बोलते जा रहे हो। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। जी, अब एक और एक को वाव बताओ अलिफ कि जो है क्या वो ली जमा क्या के है, लिए त है। क्या है, ये क्या है? ली जो है मैम, मैम यहाँ पे इसीलिए इस्तेमाल हुआ है ताके के लिए। क्या निशानी है, कैसे पता चला आपको? एक तो मैम देखिए कि इसके नीचे जेर है, दूसरे इसके एंड पे वाव अलिफ है, तो उससे भी ये हमें पता चल रहा है। और इसके फौरन बाद दूसरे ये अलामत मैम इसके साथ मुजारे ता भी है। आया हुआ है, मुजारे भी है, ता आया क्योंकि हुआ है। आपको मैंने बताया ये दोनों अलामतें यानी कि मुजारे जैसे से तुम, पहले लगते हैं। मेन तो ये जी जी, पॉइंट है ना कि ये मुजारे से पहले लगते हैं तो दोनों। ये वल ठीक है फल मैम, भी और लामजेली, ये दोनों ठीक है मैम। मुजारे से तो पहले मैं, लगते
ठीक है मैम। तो तो इसके ये फौरन आ बाद गया, अलामत ता जो है वो मुजारे है अलामत मुजारे है। और नून रबी भी गिरा हुआ है। हम्म। दूसरा उसके अंदर आपको कायदा जी बिल्कुल। कंफर्मेशन कहाँ से मिली कि नून भी जी ड्रॉप हुआ बिल्कुल, हुआ वाव है। वाले फैन में। जी, ये जी, दो वाव वाले निशानी है। फेस की जगह। जी अब ठीक ताक है का मैम। तर्जमा हो गया ताके, तो त का क्या ताकि हुआ? तुम, तुम। आगे ताकि तुम वाओ लिख सब, से हम क्या करते हैं तर्जमा? वाव वाले जो है वो सब के ताकि तुम सब, सब किबर, बड़ा बड़ाई बड़ाई। काफ बा रॉ जो है वो किबर के लिए इस्तेमाल होगा। बिल्कुल। अब एक होता है तकब्बुर, हमारा उर्दू का लफ्ज है कि नहीं तकब्बुर? जी बिल्कुल है। ठीक है। अब तकब्बुर में जो ते होता है वो जी जी। उसका अपना ते होता है। ठीक है, अजाफी ते होता है। जी वो उसका जबकि अपना है। यहाँ पे जो ते है ये लामत जी मुजारे है। बिल्कुल। इसको अभी आपने इन चीजों का भी गौर करना है कि आप सही। मिक्स ना कर दो। ठीक है, जी जी मैंने तकब्बुर कर लिया में है। अलामत नहीं मुजारे नहीं, तो नहीं समझ में होता आ ना, गया तुम था मैम। वाला तो नहीं होता। वो अजाफी ते होता है जो हमने नहीं नहीं। में पढ़ना है। जबकि यहाँ पे जो ते है ये अलामत जी मुजारे, ये तान वाला ते है। ताकि तुम जी सब किबर, किबर से होता है बड़ाई, जी। बड़ाई बयान करो, यानी कि अल्लाह ताला की सही। अच्छा, किब्रियाई बयान बयान करो। करो। तो मैम बयान कहाँ मतलब कैसे निकालेंगे मतलब, बड़ाई बयान करना का है ना, लफ्ज जो हमने है। ऑर्डर देना है कि बयान करो, ताकि तुम बयान करो, अच्छा ठीक है। बड़ाई करो। तो अच्छा बड़ाई अच्छा किसी की सही। करोगे ना आप। सही। सही है मैम। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये भी रूल सिखाया था कि अगर रूट वर्ड 3 हरफी होता है ना, ये मैंने बहुत दफा पढ़ाया जी है, उसके सेंटर में एक शद आ जाए, ना पहले पे ना जी आखिर, बिल्कुल, तो वो तो। तो क्या जी इजाफी जी। मीनिंग दाखिल होते हैं? शिद्दत के मैम। शिद्दत या मुबालगा, बहुत ज्यादा, जी और काम जी का मुसलसल करना, जी। अमल दूसरे पे करना। और दूसरे पे करना। तो अब यहाँ वो बयान भी आ करना जाता है मीनिंग बिल्कुल। में कि नहीं? कि जी एक आ गया, जी समझ में आ भैया। गया मैम। मुसलसल बयान कर रहे हो, मुसलसल कर रहे हो किब्रियाई, और दूसरे की सही है। कर रहे हो, तो इस श्रद्धा से, ठीक है और मैम। बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो ये सारे मीनिंग दाखिल हो सही गए है। कि नहीं इस किब्रियाई में? जी मैम, जो दो दफा बा है उसमें शिद्दत है, वो उसकी वजह से ये दो दफा बयान बा करो नहीं है कि बेटा, उसमें आ मैंने जाएगा। आपको कहा था आखिरी हरफ पे मतलब वो शद्दा हो तो दो वो दफा है, होता है। शाद है उसके ऊपर। जी, दो दफा। तो ये आखिरी हरफ पे तो नहीं है ना बेटा, ये ये जो सेंटर में एंड है। में होता है नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। जी जी जी, मिक्स कर दिया मैंने, सॉरी। सेंटर में जब शद्दा आखिर हो में तो जो उसका होगा उस वो मतलब दो होता दफा है होता है, बीच वाला नहीं। जी, कि वो जो भी वो रूट वर्ड है वो सिर्फ काम मुसलसल हो रहा है, बार बार इंतहाई। हो रहा है, बहुत मुबालगे या शिद्दत के साथ हो रहा है, और किसी दूसरे के ऊपर हो रहा है। ये जी 3 मीनिंग मैम। दाखिल होते हैं इसकी वजह से। ठीक। हमने ये मजीद फी में पढ़ना है ना, तो मजीद फी का क्या मतलब है सही। कि जो उसका एक्चुअल मीनिंग है उसके अंदर मजीद फी और एक्स्ट्रा जी मीनिंग दाखिल हो जाएंगे। तो क्या तर्जमा हो गया? ताकि तुम सब मुसलसल या बार बार या बहुत ज्यादा किब्रियाई बयान बार करो। अब किब्रियाई किसी दूसरे की करनी है बयान ना। करो। ठीक है जी बिल्कुल, अल्लाह ताला की। सही। जी। तो इस तरह से आपका खुद ब खुद तर्जमा बनना शुरू हो जाता है। तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं इंशाल्लाह हम। प्रैक्टिस कर करके सीखेंगे। जी इंशाल्लाह, ये काम ही प्रैक्टिस का है। जितनी लगन से पढ़ोगे उतना आ जाएगा, जितना बेचारे को इग्नोर करोगे उतना नहीं आएगा। ये मैं मजे का लग रहा है, लेकिन ना भूल जाता है, आपके सामने आ जाता है, अ, बाद में लगता है भूल गए। नहीं सितारा, वही वाली बात है ना मैम बेटा कि आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी, करनी है ना। हमें यार आप वर्ड्स भेज दें। जी मैम आप हमें ये वर्ड्स भेज दीजिए ना, हम प्रैक्टिस करें सूरत ताकि। सूरत बकरा या के एंड पे ना, ये लामजे ली वाले और वल जी फल वाले बेइंतहा आखिरी 2-3 पेजेस पे बहुत ज्यादा वर्ड्स है।
वल फल वाले ठीक है भी और मैम। लामजे ली वाले भी। ली वाले जरा मैम ठीक है। सूरत अल बकरा के आखिरी आप सफ़े 2-3 सफ़े देखो। अब ये आपकी असाइनमेंट है कि उनको ढूंढ के आपने उनके तर्जमे लिख के मुझे भेजने हैं। मैम ये ठीक है मैम। सीरियस पढ़ाई तकब्बुर कर के रहे हैं। मीनिंग में भी तो आएगा ना मैम, ये जी लीतू साइमा लीतू मैम ये जो आप कह रही हैं कि बड़ाई, तो ये तकब्बुर के मीनिंग में नहीं आएगा? किसके? अ, बड़ाई बड़ाई तकब्बुर। इसलिए मैंने बड़ाई लिखना था। बड़ाई बयान करो, मैं किब्रियाई लिख दिया। ठीक है मैम। मैम किब्रियाई भी तो बड़ा ही है ना। सही। मैम किब्रियाई तो ज्यादा अच्छा लफ्ज है। चलो अच्छी बात है फिर। जी अल्लाह की कायदे है ना, तो इसलिए बहुत ज्यादा कायदे हैं। जी मैम, ये तो ज्यादा अच्छा है ये किब्रियाई। अंसागुल है मैम। ये अंसागुल से मैंने एक बात कहनी थी कि मैं इनसे बात करना चाह रही थी, लेकिन इनका नंबर मुझे नहीं मिल रहा था। ये मुझसे कर लेंगी बात है अंसा